नमस्ते वर्गो, वेलकम बैक वर्गो अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन, गाइडेंस क्या है, क्या करनी चाहिए, किस सिचुएशन में हो आप, आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या उनके दिल दिमाग में चल रही हैं बातें, क्या कुछ करना चाहते हैं, आगे आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव है रिलेशनशिप में, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगर कहूँगी डिटेल्स में खुद के लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ हद तक क्लियरिटी चाहिए, पर्सनल डिटेल्स अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस में क्या है। Be aware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possesses equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. हो सकता है कभी कभी ना हम जिद बहुत कर लेते हैं किसी चीज़ों की, या पर्सन पे अपनी वे में चीज़ों को करवाने की चाहत में रहते हैं, तो वो आपकी खुद की रिफ्लेक्शन है। एंड पर्सन अगर ना कहते तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आई थिंक थोड़ा सा पर्सन को भी समझिए एंड खुद को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। तो चलिए देखती हूँ क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है पहले। ओके, आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो लग रहा है मुझे कि एक हैंगिंग वाली ऑराज हैं आपकी, एंड उस सिचुएशन में आप हो। एंड ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक हीलिंग ऑराज क्रिएट करना चाहते हो, जो कि प्रेजेंट चीज़ें कुछ है, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं है, हैप्पीनेस है, स्टेबल फेज हैं, या फिर कहूँगी कुछ चीज़ों में कहूँगी बढ़ने की चाहत है, हील करने की। इमोशंस में शायद हो सकता है पर्सन आपको उस हद तक समझते नहीं है, या फिर आपकी करियर की चॉइस है एंड कुछ चीज़ों में आप उलझे हो। ओवर कहूँगी फ्यूचर्स को लेके अभी की सिचुएशन में अगर कहूँ, आप फ्यूचर्स की चिंताएं ज़्यादा हैं, क्या होगा, नहीं होगा, कैसा होगा, ये चल रहा है, ये चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपकी अगर कहूँ तो नेक्स्ट लेवल इन कुछ चीज़ों को करना चाहते हो, जो कि अभी होल्ड पे है। करने की चाहत तो बहुत है, लेकिन है सिचुएशन होल्ड, पॉज। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। आई थिंक फैमिली समझते हो अपने पर्सन को, बहुत टाइम देना चाहते हो उनके लिए, बहुत कुछ करने की चाहत में है, लेकिन चीज़ें शायद कंट्रोल हैं, या उतनी चाहत होते हुए भी वो चीज़ें हैं नहीं कि आप उनके लिए उतना कर पाओ। आपके लिए अगर कहूँ तो पास्ट काफ़ी टाइम से आप डिप्रेस्ड एनर्जीज को झेल रहे हो, इसीलिए शायद कहूँगी होल्ड सिचुएशन चल रही है आपकी। बहुत कुछ कहूँगी, कुछ लोग करियर, अगर कहूँगी आप ना करियर को अचीव करके ना और अपनी फैमिली लाइफ को ना बेटर करना भी चाहते हो कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि हर वक्त झगड़े लड़ाइयाँ ये चीज़ें नहीं, आपकी अगर कहूँ सोच में ना कि अपनी ज़िंदगी में बेटर क्या क्या करूं, या कहूँ कि परिवर्तन लाने के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें बार बार करते हो एंड वो सिचुएशन होल्ड हो जाता है। आई थिंक अगर स्विच करना चाहते हो तो स्विच नहीं हो पा रहा है। मीन्स अगर कहूँगी रिलेशनशिप में बेटर करने की और आगे बढ़ने की चाहत है आपकी, लेकिन जो सिचुएशन हुआ पड़ा है ना, पर्सन से भी उतना नहीं हो पा रहा है एंड आपसे भी अगर कहूँ तो बदलाव में चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, होता कुछ नहीं है वो वाले। लेकिन कहूँगी कमिंग फ्यूचर्स में, नियरेस्ट टाइम में चीज़ें आगे बेटर आने वाली हैं। अगर अभी से आप मेहनत करते हो तो चीज़ों में परिवर्तन दिखती हैं, या करियर कहूँगी, रिलेशनशिप में भी कहूँगी, रिलेशनशिप में भी परिवर्तन आपकी अगर कहूँ तो हीलिंग और आज जो आप अभी पुट करोगे, जैसा पुट करोगे रिलेशनशिप पे, जैसा पुट करोगे वो बेटर होगा, एंड करियर पे जो पुट करोगे वो होगा। आई थिंक मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी सिचुएशन में रीड कर रही हूँ, आपकी अगर ये सिचुएशन चल रही है तो उसमें आप जो एफर्ट डालोगी यू विल गेट, कहूँगी वही चीज़ आपको मिलेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो चीज़ें हैं। तो रिलेशनशिप भी बेटर होगा अगर रिलेशनशिप को समझ के वो चीज़ें करोगे, केयर करोगे तो वो भी बेटर। हीलिंग और आज आपके क्रिएट हो रहे हैं, जैसा कर्म वैसा, कहते हैं ना वो चीज़ें। एंड दिमाग में चीज़ें, कहते हैं ना एक जर्नी, एक चीज़ें स्टेबल करने की चाहत है, कुछ तो है करने की, एंड वो चीज़ें आ रही हैं, जस्टिफाई हो रही हैं। भले ही सिचुएशन अभी पॉज्ड है, करते हो लेकिन होता नहीं है, होगा। देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की एनर्जीज में, क्या है उनकी सोच, क्या है आपके पर्सन की। सॉरी, लास्ट शफल ले लेती हूँ। चलिए आपके पर्सन की देखती हूँ, जो भी आपके पर्सन है उनके बारे में, उनकी सोच आपको लेके क्या है, फीलिंग्स में या उनके करियर, या जो भी चीज़ें दिखेंगी आई विल गाइड यू। देखती हूँ क्या है। ओके, यहाँ पे अगर पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल में कुछ चीज़ें तो हैं जो मिसिंग हो गई हैं। आई थिंक
आपने कुछ चीज़ों को कहूँ कंट्रोल किया है या होल्ड किया है ना, तो उन चीज़ों में खुलने की ज़रूरत है पर्सन के साथ में। ये थोड़ी सी एंजाइटी में, थोड़ी सी डिप्रेस्ड एनर्जीज में अगर कहूँगी, एंड यस यहाँ पे डिप्रेशन वाली एनर्जीज है। ये थोड़ी सी सिचुएशन में या अपनी ज़िंदगी में इनकी जो चल रही है ना, इन्हें कुछ चीज़ों में बदलाव चाहिए जो चीज़ें हो नहीं रही हैं फिलहाल। एंड ओके, मैं कहूँगी आपके तरफ में सोच में कहूँ ना, देर इज़ अ लव, देर इज़ अ इमोशन, देर इज़ अ केयर, बट इनकी जो प्रेजेंट चल रही है ज़िंदगी भी थोड़ी सी अनस्टेबल है। आपकी भी है, इनकी भी है, हो सकता है दोनों ही वर्किंग हो, ये भी हो सकता है। एंड वो वे में कहूँ अनस्टेबल हो जाती हैं चीज़ें, वो या कहूँगी डिस्टेंस लव है, तो डिस्टेंस से कहूँगी कम करने की चाहत भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। अगर डिस्टेंस से आप दोनों की कम्युनिकेशन या बातें होती हैं तो डिस्टेंस कम, या कहूँ करियर बिल्डअप में है तो उस वे में रिलेशनशिप में चीज़ें होल्ड पे हैं एंड स्टक हैं, तो वो चीज़ें कहूँगी ये कुछ एक्शंस में कहूँ ना, इनकी तरफ से अगर स्टेप अप वाली आपकी तरफ में कहूँ तो थोड़े से ये अनस्टेबल हो जाते हैं, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हो जाती है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो वो इनकी सोच में है। बट आपको लेके अगर कहूँ तो आप इनके लिए ज़िंदगी हो, आप इनके लिए है। एंड कहूँगी आपके पर्सन ना थोड़े से अर्निंग को लेके भी बहुत सोचते हैं, अर्निंग या तो आपकी अर्निंग को लेके सोचते हैं या खुद की अर्निंग को लेके सोचते हैं। एंड यहाँ पे एक्शंस में कहूँगी पर्सन मैनिफेस्ट करते हैं। इट मीन्स कि लव भी है, केयर भी है, थोड़ी सी सिचुएशन अनस्टेबल है, एंड उसको ये कहूँ तो उनको उन सब चीज़ों को ये कहीं ना कहीं मेंटेन कहूँगी पास्ट टाइम की कम्युनिकेशन देखती हूँ। ओके, मैं कह रही हूँ ना आप दोनों की कम्युनिकेशन तो होती है, यहाँ पे ये नहीं लग रहा है मुझे कि नहीं है, मतलब कुछ भी है तो चलिए सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है कि स्टेबल करने में दोनों ही लगे हो, एंड वो स्टेबल फेस कहीं खो गया है, हो नहीं रहा है, एंड वो पॉज हो जाता है। बट कहूँगी येस देयर इज़ अ चांस, कहूँगी देयर इज़ अ कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव ऑराज हैं जो आप दोनों की विश काफ़ी दिनों से अगर चल रही हैं ना, एंड अभी नहीं है, कहूँगी आगे आने वाले समय में कमिंग फ्यूचर्स में वो लवेबल फेज या कहूँगी स्टेबल फेज वो आने वाली हैं। अभी आपको नहीं दिखता है, लेकिन कहूँगी जैसा आप पुट करोगे, कहूँ ना रिलेशनशिप में जैसा पुट करोगे वही चीज़ मिलेगा। करियर में चीज़ों को स्टेबल करने के लिए, एंड दोनों को कहूँगी आपकी अगर सिचुएशन कहूँ ना तो एज अ गाइडेंस के रूप में कहूँगी बैलेंस कीजिए फेस को, जो भी सिचुएशन है, जो भी अगर पैसों कोई भी चिंताएं हैं एंड वो चीज़ों में भी अगर है, एंड उस वे में भी रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हो, थोड़ा अपने पर्सन से भी कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाइए। एंड क्या करना चाहते हो, क्या कुछ प्लान के वे में जो चल रही हैं, जो दिल में चलती हैं ना, जो फीलिंग्स हैं, वो कहूँगी इनसे शेयर कीजिए, वो आपको समझेंगे, तो वो चीज़ें तो दिखती हैं। एंड ये भी कहीं ना कहीं चिंताएं हैं। देयर इज़ अ ब्लेसिंग्स इज कमिंग नियरेस्ट पे, कहूँगी आपकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पर्सन भी ब्लेस्ड, एंड कहूँगी रिलेशनशिप की अगर मैं बात कहूँ देयर इज़ अ कहूँगी बैलेंस्ड फेज क्रिएट हो रहा है। एंड अगर अर्निंग इश्यूज चल रही हैं तो कहूँगी देयर इज़ अ अचीवमेंट, देयर इज़ अ ग्रोथ। तो आई थिंक कहते हैं ना कि पैसों से चीज़ें बेटर भी होती हैं, तो रिलेशनशिप भी बेटर, एंड जो होल्ड पे है वो भी कहूँगी बेटर। तो अभी के टाइम में आपको कहूँगी कर्म करने की ज़रूरत है। आई थिंक जो पुट करोगे यू विल गेट, जैसा पुट करोगे यू विल गेट। देखती हूँ, या कहूँगी कुछ लोगों की एनर्जीज में ऐसे भी मुझे लग रही है कि आप दोनों कामों में इतने व्यस्त हो कि आपको अपने लिए टाइम नहीं उतना मिल पा रहा है, ऑल्दो कि चाहते ज़रूर हो, लेकिन दोनों में कम्युनिकेशन में उतनी टाइमिंग नहीं मिल पा रही है, या बन नहीं पा रही है, मैचेबल नहीं हो पा रही है। आई थिंक तो करने की ज़रूरत है, करिए। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, या जो भी प्लानिंग कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, खुलिए एक दूसरे के साथ में, खुद को कंट्रोल ना करें। पर्सन भी कंट्रोल करते हैं, आप भी कर रहे हो, तो आई थिंक जितना कंट्रोल करोगे वो कंट्रोल ही होता जाएगा। यू शुड कहूँगी ओपन अप होइए। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओवर चिंताएं, ओवर सोच। मुझे क्यों लग रहा है कि आप दोनों ही पैसा पैसा पैसा, पैसों को रिलेशनशिप से ज़्यादा अगर कहूँ, प्यार इमोशन से ज़्यादा कहूँ तो पैसों को बहुत प्रायोरिटी दे रहे हो। पैसा, ये भी अर्निंग के पीछे पागल है, आप भी बहुत ज़्यादा हो, तो दोनों ही पैसों के चक्कर में अगर कहूँ तो जो एक शेयरिंग मोमेंट होती है ना, उन सब चीज़ों को आप दोनों ने ही समेट के रखा है। अपने करियर, अपने अचीवमेंट, अपने गोल को अचीव कर रहे हो। आई थिंक आप दोनों को करो ज़रूर आप दोनों, लेकिन कहूँगी
खुद के लिए क्वालिटी टाइम निकालिए। एंड कहूँगी अगर बच्चे हैं बच्चों के साथ में घूमिए, या अगर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को कम करने के लिए कम्युनिकेशन कीजिए। सिर्फ करियर बिल्डअप से रिलेशनशिप नहीं बनता है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। चलिए देखती हूँ, क्लियरिफाई करके देखते हैं क्या है। देखो अगर कहूँ रिलेशनशिप में फीलिंग्स वाली बात अगर कहूँ उस वे में अगर जीना चाहते हो, मतलब भले ही आप अभी स्टेबल करने के लिए दोनों ही लगे पड़े हो अर्निंग के पीछे, लेकिन अगर कहूँगी आपके बच्चे हैं या फिर अगर डिस्टेंस में भी हो, लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप है, तो आई थिंक कहूँगी आपको दोनों को ही कहूँगी कि इमोशंस को शेयर करिए, बातें करिए एंड वो टाइम निकालिए। भले ही कितना भी कामों में व्यस्तता हो, लेकिन स्टिल कहूँगी काम अपनी जगह एंड रिलेशनशिप अपनी जगह, तो कहूँगी कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। देन कहूँगी कुछ चीज़ें होंगी, बिकॉज आने वाले समय में सिर्फ अगर यही करते रहोगे तो कुछ चीज़ें नेगेटिव भी क्रिएट हो सकती हैं। तो यू शुड कहूँगी मीन्स थोड़े से करिए। देखो पॉजिटिविटी तो आ रही है, बैलेंस चीज़ें भी हो रही हैं, मीन्स विश तो पूरा होगा, लेकिन कहते हैं ना प्यार वाली, तो वो चीज़ों को लाने के लिए कुछ तो एफर्ट डालना होगा अभी। जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो चीज़ें हैं, अगर पॉजिटिविटी आ रही हैं, जो चीज़ें सेटल ज़िंदगी या कहूँ अर्निंग अच्छी कर लोगे, तो आई थिंक वो चीज़ों को करने के लिए ना रिलेशनशिप पे नहीं हावी होने दीजिए। एंड कहूँगी देयर इज़ अ ब्यूटीफुल टर्म्स हो सकती हैं, तो आप पुट कीजिए एंड कम्युनिकेट कीजिए अच्छे में, या फिर थोड़ा भी टाइम मिलता है तो एक अच्छे मोमेंट बात करिए उनसे, या खुल के, या अपने करियर को लेके बात कीजिए, या फिर पर्सन के करियर को लेके बात कीजिए। देयर से कहूँगी कम्युनिकेशन को कम मत कीजिए एंड अपनी ही चीज़ों में उलझिए मत। आपके लिए एज अ गाइडेंस कहूँगी कम्युनिकेशन को बढ़ाइए। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ, कहूँ ये डिवाइन टाइमिंग कहते हैं ना कि मूव फॉरवर्ड विथ योर लाइफ। अगर अपने पर्सन को अपने रूप में पाना चाहते हो, या फिर कहूँ अच्छी स्टेबल ज़िंदगी में कहूँ करियर ज़रूरी है, लेकिन अगर रिलेशनशिप की मैं बात कहूँ फॉरवर्ड बढ़ के, मैं कह रही हूँ ना यू शुड कम्युनिकेट कीजिए। जो भी अच्छी बुरी चीज़ें हैं उन्हें कहते हैं खुलने की ज़रूरत है। खुद को कंट्रोल मत कीजिए, पर्सन भी कंट्रोल कर रहे हैं, आप भी कंट्रोल कर रहे हो, तो वो कंट्रोल फेज को जितना कंट्रोल करोगे कहते हैं अर्निंग तो कर लोगे, अचीवमेंट तो हो जाएगी, बट रिलेशनशिप की अगर कहूँ तो पॉज सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी। तो बेटर है कि चीज़ें ब्यूटीफुल तो आ रही हैं, खुलने की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा भी अगर टाइम निकलता है तो रिलेशनशिप को टाइम दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एंड यस फॉरवर्ड लाइफ बेटर है। तो पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट करने के लिए खुद को पॉजिटिव होना ज़रूरी होता है। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।